और कोटा का बदहाल अस्पताल, न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तड़पते रहे मरीज। अस्पताल में करीब 3 घंटे तक बिजली गायब रही। वार्ड कोरोना आईसीयू वेंटिलेटर पर मरीजों को मुसीबत हुई। टॉर्च जलाकर मरीजों का इलाज किया गया। तो ये हाल है सरकारी अस्पतालों का। न्यू मेडिकल कॉलेज कोटा का बदहाल अस्पताल। अंदाजा लगाया जा सकता है कि हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज टॉर्च लगाकर किया जा रहा है। ये वो तस्वीरें। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं कोटा संवाददाता ओम प्रकाश के साथ। ओम प्रकाश, 3 घंटे तक टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज किया गया। मरीजों की लगभग जान पर बनाई है, क्योंकि ऐसे समय के अंदर बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जो बिजली के सहारे चलते हैं। तो कैसे जो है वो हॉस्पिटल ने मैनेज किया बिना बिजली के? जी, 3 घंटे तक यूं समझिए कि मरीजों के परिजनों को उस दौरान जबरदस्त परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनकी सांसें खुद की फूल गई कि आखिर हमारे जो मरीज है उनकी जान बच पाएगी या नहीं पाएगी। वो डर के मारे इधर उधर भागते रहे और 3 घंटे बाद जब बिजली लौटी तब उन्होंने राहत की सांस ली। लेकिन वो 3 घंटे उनके जीवन में हमेशा याद रखे जाने वाले पल रहेंगे, क्योंकि हमारी कुछ मरीज के परिजनों से भी बातचीत हुई है। हालांकि इस मामले में अस्पताल अधीक्षक का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक पैनल में खराबी आने के कारण बिजली गुल हो गई। लेकिन बिजली गुल होना शहर में भी कोई बड़ा मामला नहीं है। लेकिन जब अस्पताल जैसे संस्थान में जब बिजली गुल हो जाती है और तब निश्चित रूप से अस्पताल प्रशासन पर और उनकी कार्यप्रणाली पर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल इसमें गनीमत यह रही कि किसी की जान नहीं गई और बहुत बड़ा हादसा नहीं हुआ, ये बड़ी बात रही। लेकिन अस्पताल प्रशासन को आगे से इस तरह की प्लानिंग करने की आवश्यकता है कि कम से कम वहां तो बिजली गुल नहीं हो। जी बिल्कुल। ओम प्रकाश, इसके अलावा लगभग सभी हॉस्पिटल के अंदर बिजली जाने के ऊपर जनरेटर की वैकल्पिक व्यवस्था रहती है और आजकल लगभग सभी जगहों पर ऑटोमेटिक ही जनरेटर जो है स्टार्ट हो जाते हैं। तो मुश्किल से महज चंद सेकंडों के अंदर गई हुई बिजली जनरेटर के जरिए वापस आ जाती है। तो क्या यहाँ पर इस तरह के इंतजामात नहीं थे? हालांकि कहा जा रहा है कि यहाँ इस तरह के थे और प्रयास भी किया गया था। लेकिन अस्पताल प्रशासन का इस मामले में ये भी कहना है कि जो बिजली गुल हुई वो जो वार्ड था वो ओपीडी था, जहां ज्यादा समस्या इस तरह की नहीं आती है। लेकिन कई बार ये भी देखा जाता है कि जो जनरेटर होते हैं वो भी सार संभाल के चलते या वो जो व्यवस्थित नहीं हो पाते हैं और संभवतः शायद यही वजह रही है। अस्पताल प्रशासन का स्पष्ट तौर पे तो इस मामले में कुछ भी नहीं कहना है, लेकिन ये माना जा सकता है कि समय पर जनरेटर भी काम नहीं आ पाए। शायद यही वजह रही कि डॉक्टर को टॉर्च की रोशनी में मरीज को सीपीआर देनी पड़ी और मरीजों के परिजनों को टॉर्च जलाना पड़ा। अंधेरे में अस्पताल का जो ओपीडी सहित अन्य जो वार्ड रहे वो रहे और मरीजों और उनके परिजनों को खासी परेशानियों का इस दौरान सामना करना पड़ा। ओम प्रकाश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो ये न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोटा की स्थिति है और ये डॉक्टर्स हैं जो सीपीआर दे रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये टॉर्च की रोशनी में दी जा रही है। टॉर्च की रोशनी में इसलिए दी जा रही है कि इस अस्पताल में लाइट है ही नहीं। और लाइट कितनी देर नहीं है? लाइट 3 घंटे तक नहीं है। अंदाजा लगाइए कि इन 3 घंटों के अंदर अगर किसी मरीज की जान पर बन आती है तो कितना मुश्किल होता है डॉक्टर्स के लिए उसकी जान बचाना, क्योंकि लगभग सभी इक्विपमेंट, चाहे वो आईसीयू के इक्विपमेंट्स हो या फिर जो है वो जनरल वार्ड्स के इक्विपमेंट्स हो, आजकल सभी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आने लगे हैं जो मरीजों के लिए वरदान की तरह काम करते हैं। ऐसे में लाइट का चले जाना, क्या स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है? डॉक्टर्स ने इन 3 घंटों के अंदर हौसला नहीं हारा और वो तमाम मरीज जिन्हें जो अर्जेंट मदद की दरकार थी उनके पास पहुंचे, टॉर्च जलाई, सभी फोनों के अंदर टॉर्च लाइट थी, टॉर्च जलाकर इन मरीजों का इलाज किया गया। हालांकि 3 घंटे के बाद बिजली आ गई और साथ ही साथ ऐसी कोई वैकल्पिक व्यवस्था इस हॉस्पिटल में नहीं थी कि जनरेटर के जरिए बिजली आ जाए। तकनीकी खामी के चलते 3 घंटे तक इस हॉस्पिटल में बिजली नहीं थी। 3 घंटे, यानी तकनीकी खामी थी तो उसे बुलाकर दूर करवाया जा सकता था, लेकिन 3 घंटे तक इस हॉस्पिटल में बिजली नहीं आई।
तो ये है न्यू मेडिकल कोटा अस्पताल की तस्वीरें और ये है प्रशासन या सिस्टम का सच जो अक्सर गाहे बगाहे सामने आता रहता है। भले ही कितना भी छिपाने की कोशिश की जाए, लेकिन इस तरह की तस्वीरें अक्सर सामने आ ही जाती हैं। और डॉक्टर सुशील अस्पताल अधीक्षक हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर सुशील, तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है कि डॉक्टर्स ने टॉर्च की रोशनी के अंदर मरीजों की जान बचाई है। डॉक्टर सुशील, ऐसे बहुत सारे आधुनिक उपकरण आते हैं, इक्विपमेंट्स आते हैं जो मरीजों की जान बचाने के लिए काम आते हैं। वो सभी इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। बिजली चली जाए और मरीज को उसकी जरूरत पड़ जाए तो कैसे, किस तरीके से मरीज की जान बचाई जाएगी? डॉक्टर सुशील, ऐसा सर हमारे पास में कई तरह का है। देखो, बिजली जाती है, अक्सर चल जाती है, उसके बावजूद ही हमारे पास जनरेटर लगे हुए हैं, 3-4 जनरेटर है मेरे पास में। पर रात को क्या हुआ कि पूरा एक जो पैनल था पूरा ब्लास्ट हो गया हमारा, और उसकी वजह से पूरे तार चिपक गए और हमारी जो केबल थी, मेन केबल जो उसकी पैनल वाली थी, वो पूरी केबल जल गई हमारी। तो इस वजह से हमें थोड़ी सी दिक्कत आई, पर हमने बिल्कुल उसका परिस्थिति का बिल्कुल सामना किया और हमने जो कुछ बन सकता था हमने सब कुछ किया। हमने एक पेशेंट को भी जाने नहीं दिया। मतलब ये देख लीजिए आप, किसी पेशेंट को वो जान नहीं गई, किसी पेशेंट का ऐसा नहीं हुआ कुछ भी, और हमने उसको बिल्कुल सही करवाया। डॉक्टर सुशील, आपने बताया कि 3 से 4 जनरेटर आपके पास हमेशा वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर मौजूद रहते हैं और लाइट चली जाती है तो ये जनरेटर शुरू हो जाते हैं और समय समय पर इनकी मेंटेनेंस भी आप करवाते हैं। तो अंदाजा नहीं था डॉक्टर सुशील आपको कि ये जनरेटर जो है वो बिल्कुल ठप पड़ जाएंगे या जो है वो लाइट नहीं आएगी 3 घंटे? अरे नहीं मालिक, ऐसी बात नहीं है। जनरेटर कहाँ से काम करेगा जब लाइन ही खत्म होगी? जनरेटर कहाँ से काम करेगा? जनरेटर तो सही था, पर लाइन खत्म होगी ना हमारी, तो लाइन ही जल गई पूरी। भाई जनरेटर जब चालू होता है जब लाइट चले जाए, पर ये तो वो तो हमारा पूरा वो बॉक्स ही ब्लास्ट हो गया इसका, इससे दिक्कत आई। तो जनरेटर कहाँ बाकी जनरेटर चल रहे थे, बाकी में तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो एक पैनल की बात कर रहा हूं मैं, तो वो पैनल की जो लाइन थी वो लाइन खत्म हो गई हमारी पूरी, तो उसमें कैसे चालू करवाई गई? डॉक्टर सुशील, आपने बुलाया बिजली कर्मचारियों को सूचना दी? बिल्कुल, रातों रात साफ सूचना दी। मैंने पहले इंजीनियर से बात की। इंजीनियर कहीं छुट्टी में बाहर गए हुए थे, जो हमारे पीडब्ल्यू के जो इंजीनियर है उनका, डॉक्टर साहब मैं तो यहाँ जम्मू आया हूँ। फिर उन्होंने एक नंबर मुझे दिया, उस नंबर से बात की। उसने कहा डॉक्टर साहब मैं भी बाहर हूँ। मैंने कहा फिर मैं क्या करूँ यार, मैं तो बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, मेरे कर्मचारियों के हाथ की बात नहीं है, जो यहाँ छोटे मोटे कर्मचारी लगा रखे मैं संविदा पे। फिर मैंने जो दूसरा कोई इसका अल्टरनेट था उसको मैंने ढूंढा, उसको रात को मैंने बुलाया और पूरी लाइन मैंने चेंज कराई, पूरे वायर मैंने सही कराए और लगभग उसमें मुझे 2.5 से 3 घंटे लग गए। पर 3 घंटे बाद में फिर लाइन पूरी सही हो गई और अभी चल रही है। जी डॉक्टर सुशील, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और जैसा कि अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर CS सुशील बता रहे हैं, इनका कहना है कि पूरी लाइन में ही गड़बड़ी थी और उस लाइन में गड़बड़ी के चलते पूरी अस्पताल की बिजली व्यवस्था चरमरा गई और जब लाइन खराब थी तो जाहिर सी बात है जनरेटर भी नहीं चल पाए और फिर इन्होंने खुद जो है वो इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर इस लाइन को ठीक करवाया। हालांकि गनीमत ये रही कि इस 3 घंटे के दौरान ऐसी कोई आपदा या ऐसी कोई ज़रूरत नहीं आन पड़ी, किसी बिजली इक्विपमेंट की उपकरण की ज़रूरत नहीं पड़ी जो मरीज के काम आता और 3 घंटे के अंदर अंदर बिजली व्यवस्था को सुचारू कर लिया गया।